गुड मॉर्निंग 10th क्लास एक्सरसाइज 7.1 के अप टू 5 की वीडियो पहले पहुंच चुकी है आपके पास। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो के साथ मैंने एक पिक डाली थी जिसके अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ सारी बताई हुई हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, तो उसके भी आप पे हमें बताना है कि उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। इनके नेम दे देते हैं कि ये किस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके हैं। तो मैंने पहले वाले को ए नाम दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। फिर मैंने डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, डी ए निकाल दिया। जब मैंने निकाले तो सारों का √8 आ रहा है। ऑल साइड्स इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल आती हैं तो हम किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुँचे ना, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस की भी होती हैं, स्क्वायर की भी। तो अब हमें डायगनल्स चेक करने पड़ेंगे। नाउ वी विल चेक डायगनल्स ए सी एंड बी डी। ए सी निकाल दो, बी डी निकाल दो। ए सी 4 आ गया और बी डी भी 4 आ गया। डायगनल्स आर आल्सो इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल हैं, डायगनल्स आर इक्वल है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ में से देखना है कि क्या बनता है। सो वी विल से दिस इज़ ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट और हैं, पार्ट नंबर 2 और 3, वो आप अपने आप करोगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। कोई भी एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और अपने को पता है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये 9th क्लास में भी हम सीख के आए हैं। Let P be a point lying on the x-axis, then coordinates of P will be x0। P हमने नाम लिया पॉइंट का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x0 होते हैं। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स x0 होते हैं। Let these are the coordinates of A and B। इसको मैंने A का नाम दे दिया, इसको B का। उसने क्या कहा है कि दोनों पॉइंट A से बराबर दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इसका मतलब जितना डिस्टेंस P का A से है उतना ही डिस्टेंस P का B से है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो P A पर और P B पर। जब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो उसमें रूट होता है, दोनों तरफ रूट है। इस रूट को काटने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो इसका जो रूट है वो स्क्वेयर से कट जाएगा। इसका जो रूट है स्क्वेयर है वो इस रूट से कट जाएगा, जो इसका स्क्वेयर है वो इस रूट से कट जाएगा। तो अंदर रह गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। x - 2 का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोल दो, a - b होल स्क्वायर की लगा दो, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो और x का आंसर निकाल दो। x आ गया -7। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विल बी -7 0। जैसा कि हमने x0 पॉइंट लिया था तो x की वैल्यू -7 निकल गई, तो अब कोऑर्डिनेट्स हो गए -7 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स दिया हुआ है डिस्टेंस, तो दिक्कत ही नहीं है। इट इज़ गिवन दैट पी क्यू इज़ 10 यूनिट्स। तो पी क्यू पर फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, यहाँ पर x + y + 3 आ गया। इधर रूट है लेकिन इधर कुछ भी नहीं था, तो इसका रूट हटाने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। इसका रूट स्क्वायर से कट गया और इधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये बन गया y² + 6y + 73 - 100। तो y² + 6y - 27। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से y की वैल्यू निकाल दो। y आ गया या तो -9 या 3, यही हमने निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ Q01 is equidistant from P and R, find the value of x, also find the distance of QR and PR। तो कोई दिक्कत नहीं, Q01 दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख लिया। ये जो Q है वो P से, P है 5 - 3 और R है x6, इक्वल डिस्टेंस पर है। जो Q है वो P से भी और जो Q है वो R से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। इट इज़ गिवन दैट QP = QR। अगर QP और QR इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उनके स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे। डिस्टेंस फार्मूला लिख दो जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसके स्क्वेयर लगा दिए। स्क्वेयर क्यों लगाने पड़े कि जो ये रूट हैं वो कट जाएं, बस, और कोई मतलब नहीं है।
इन रूट्स को काटने के लिए स्क्वायर कर देते हैं हम यहीं पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो 16 आया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है 10th में कोई माफ़ी नहीं होती कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, +-4 दोनों लेने हैं, प्लस बी और माइनस बी। तो आर क्या बन गया, आर के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x 6 थे। तो इसका मतलब आर या तो 4 6 है या -4 6 है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ निकली हैं। अब आर अगर 4 6 है, मान लो आर ये वाली लेते हैं 4 6 है, तो इसका क्यू से डिस्टेंस निकालना है एक बार, ठीक है। और अगर आर -4 6 है तो भी क्यू से डिस्टेंस निकालना है। तो ये 41 41 आ गया। इसी तरह पी आर भी निकालना है। अगर आर 4 6 है तो पी आर कितना है, और अगर आर -4 6 है तो पी आर कितना है, ये हमने सारा निकालना था। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, पी है एक्स वाई और एक पॉइंट है 3 6 और एक है -3 4, इक्विडिस्टेंट पर है। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो स्क्वेयर्स भी इक्वल होंगे। सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 वाला, रूट से स्क्वेयर काटने के लिए स्क्वेयरिंग किया गया और आइडेंटिटीज़ लगा दो। x + 3 पर खोलने के लिए a² + b² + 2ab और y - 4 के लिए a-b² की आइडेंटिटी लगा दो। तो उससे आपका रिलेशन निकल गया -12x - 4y + 20 = 0। कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बाहर निकाल दो, -4 बाहर निकल रहा है, तो माइनस जब निकलेगा तो 3 बचेगा। माइनस में से माइनस ही हटा लिया तो प्लस, माइनस ये प्लस था, इस प्लस में से जब हम एक माइनस हटाते हैं तो एक माइनस अंदर रहता है। अब जो -4 है वो इस कांस्टेंट के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 3x + y - 5 = 0, ये कंडीशन आ गई, रिलेशन आ गया x और y का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।